जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् वन्दितु सवसिद्धे तोमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आचार्य कुंद देव विरचित समयसार परमागम की 76, 77, 78 और 79 इन 4 गाथाओं पे कल हमने चर्चा प्रारंभ की थी। आचार्य देव ये समझाते हैं कि आत्मा का पौद्गलिक वस्तुओं से और पौद्गलिक भावों से कोई संबंध नहीं है। संबंध की कल्पना उत्पन्न कैसे होती है उसका कारण भी बतलाते हैं। जब ज्ञेय ज्ञान का विषय बनता है तो जगत में ऐसा समझा जाता है कि जो वस्तु हमारे ज्ञान में आई है मैं उसका स्वामी हूँ। इस संदर्भ में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, समझने जैसी है। ऐसा होता है, लोक न्याय होता है कि जैसे सड़क पे कोई 500 का नोट पड़ा हो और 2 लोग उस नोट के लिए झगड़ पड़े कि ये मेरा है या ये मेरा है, और उनसे पूछा जाए कि तुम क्यों कहते हो ये तुम्हारा है, तो वो कहता है कि मैंने पहले देखा था इसलिए मेरा है। माने ज्ञान का विषय बन जाने से वो वस्तु का स्वामी मैं हो गया। ये लोक में बहुत, पता नहीं किसने ये नियम बनाया, किसने ये रूलिंग दी है, लेकिन ये बहुत लोक प्रचलित उक्ति है। और इतिहास में भी हम देखते हैं तो भारत को वास्को डी गामा ने खोजा, ऐसा कहा जाता है। समुद्र के मार्ग से वो पहुंचा सबसे पहले, तो उसने खोजा ऐसा कहा जाता। अमेरिका की खोज वास्को डी गामा, वो क्या बोलते हैं, कोलंबस ने की। खोज की का मतलब क्या है? ऐसे ही जगदीश चंद्र बसु के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने सिद्ध किया कि वनस्पति में भी जीव होता है। तो उनका नाम कैसे टैग हो जाता है, उनके नाम पे ये सारी चीज़ें कैसे चढ़ जाती हैं? तो उसका एक यही है कि उन्होंने जाना और सारी दुनिया को युक्तियों से सिद्ध करके बताया। यानी ये लोक का एक प्रचलित भ्रम है कि जो वस्तु जिसके ज्ञान का विषय बने उस पर उसका अधिकार होता है। लेकिन आचार्य देव ये कहते हैं कि ऐसा जो अधिकार है ना, ये बहुत नुकसानदायक है। दुनिया में इसी प्रकार के अधिकार जमाने के चक्कर में बहुत सारी आपदाएं आई हैं, बहुत युद्ध हुए हैं, लोगों की हिंसा हुई है। कोई वस्तु ज्ञान का विषय बनने से जानने वाला उसका स्वामी नहीं हो जाता है। जानने का कार्य अलग है और किसी परद्रव्य के कर्ता भोक्ता बनने का जो सिस्टम है वो अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर 3 गाथाओं में, 76, 77 और 78 नंबर की गाथाओं में आचार्य देव ने ये कहा। इनको अपन एक बार पाठ कर लेते हैं। वैसे विषय तो अपन काफ़ी स्पष्टता के साथ में, कम से कम सामान्य अर्थ तो समझ ही चुके हैं। और कल जब हमने अभ्यास किया था उसमें भी मैंने आप लोगों से कहा था कि आप इसका सामान्य अर्थ बोलिए, और आपने अच्छा प्रयास भी किया था बोलने का। गाथाएं पढ़ते हैं। ण विपरिणम दिण गिण्णदि उपज दिण पचदिना पर जाए जाए राणी जारण तो विहो गलकम अणे अभी हम ण विपरिणम परिणम दीणा किणहति उपज दिण परदव्य जाए राणी जानतो नहीं विहु जानन तो विहो परिणाम सब परिणामम अणे अभी हम
विपरिणमदिणगणः उपज्जदिण उपज्जदिण परतव्यपज्जाये प्राणी प्राणी जानन्तो विभो गलकम् फलम् फलम् अनन्तम् अनन्तम् विपरिणामदिण उपज्जदिण परदव्यपज्जाये परतव्यपज्जाये गलदव्यंतितः परिणमदिशैहिं भावे। जो हिंदी अनुवाद है डॉक्टर साहब के द्वारा लिखा गया है, उसको भी अपन पाठ करते हैं। पर द्रव्य की ग्रहे ना भांति पुद्गल कर्म को ज्ञानी पुरुष जाना। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना भांति नित्य परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना कर। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणाम पुद्गल कर्म का नत फल ज्ञानी पुरुष जाना कर। द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणाम पुद्गल भाग से परिणामे। इन 4 गाथाओं में पहली पंक्ति तो चारों ही गाथाओं की एक जैसी है। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे न परिणमे। कौन? यदि जीव है तो जीव पर द्रव्य की पर्याय में ना तो उत्पन्न होता है, ना उसको ग्रहण करता है, और ना उस रूप परिणमित। इसी तरह पुद्गल द्रव्य भी जीव द्रव्य की जो अंतिम 79वीं नंबर की गाथा है उसको अगर देखें, पुद्गल द्रव्य भी पर द्रव्य माने जीवादि पदार्थ की पर्याय में ना उत्पन्न होते हैं, ना उनको ग्रहण करते हैं, और ना उन रूप परिणमित होते हैं। कहने का मतलब यह है, प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य पर्याय में ही उत्पन्न होता है, उसी को ग्रहण करता है, उसी रूप परिणमित है। अन्य द्रव्य रूप किसी भी प्रकार से परिणमित, उत्पन्न और ग्रहित नहीं होता है। इसका सामान्य अर्थ और पढ़ लेते हैं। हाँ, कौन पढ़ेगा? सारिका जी, चारों गाथाओं का सामान्य अर्थ पढ़िए। सर ये 78वीं गाथा में नंत फल दिया है ना, इसमें डॉक्टर साहब के अनुवाद में। हाँ, नंत फल, पुद्गल कर्म का नंत फल। हाँ, ये छंद है ना, छंद के अनुरोध से कुछ वर्णों का लोप होता है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो अनंत ही होता है। न अंत, जिसका अंत ना हो उसे कहते हैं नंत। ठीक है। चलिए सारिका जी पढ़िए। हाँ, ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को जानता हुआ भी निश्चय से परद्रव्य के पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। ज्ञानी अनेक प्रकार के अपने परिणामों को जानता हुआ भी निश्चय से परद्रव्य के पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। ज्ञानी पुद्गल कर्म के अनंत फल को जानते हुए भी परमार्थ से परद्रव्य के पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य भी परद्रव्य के पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वह भी अपने ही भावों से परिणमित होता है। ये चार गाथाओं का
शब्द सह हिंदी भाषा में, सरल भाषा में अर्थ किया गया है। पहली 3 गाथाओं में ज्ञानी परद्रव्य का कर्ता, परिणमन करता, अनुरूप उत्पन्न होता हुआ या उनको ग्रहण नहीं करता है, और अंतिम गाथा में पुद्गल द्रव्य भी पर द्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता, वो अपने ही भाव रूप परिणमित होता है। ये बहुत सामान्य सी बात है। अब इनकी थोड़ी तुलना आगे की गई है, एक तुलना वाला भी हम पढ़ते हैं इसको। कौन पढ़ेगा? सागरिका जी पढ़िए। उक्त 4 गाथाओं में लगभग एक ही बात कही गई है कि एक द्रव्य न तो दूसरे द्रव्य की पर्याय रूप परिणमित होता है, न दूसरे द्रव्य की पर्याय को ग्रहण करता है, और न उस रूप उत्पन्न ही होता है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने भावों में ही परिणमित होता है। इसलिए एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य की पर्यायों के साथ कर्ता कर्म संबंध होना संभव नहीं है। चारों गाथाओं में लगभग एक सी ही बात कही जाने पर भी इतना अंतर है कि 76, 77 और 78वीं गाथाओं तो जीव परद्रव्य के भावों का कर्ता नहीं है, यह बताती है, और 79वीं गाथा यह बताती है कि पुद्गल द्रव्य भी परद्रव्यों के भावों का कर्ता नहीं है। तात्पर्य यह है कि जानने वाला जीव भी पर का कर्ता नहीं है और नहीं जानने वाला पुद्गल भी पर का कर्ता नहीं है। ऐसा कहकर आचार्य देव यह कहना चाहते हैं कि जानने और न जानने से पर के कर्तृत्व का कोई संबंध नहीं है। यदि कोई ऐसा माने कि पुद्गल तो कुछ जानता नहीं है, इस कारण वह तो पर का कर्ता नहीं हो सकता, पर जीव तो सब कुछ जानता है, इस कारण वह तो पर का कर्ता हो ही सकता है, तो उसकी यह मान्यता सही नहीं है। इसी प्रकार कोई यह माने कि जीव तो जानता है, समझदार है, अतः पर में कुछ नहीं करेगा, पर पुद्गल तो कुछ जानता नहीं है, अतः वह तो करेगा ही, तो उसको यह मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि पर के करने और न करने का जानने और नहीं जानने से कोई संबंध नहीं है। हाँ, तो अब प्रश्न, ये चारों गाथाओं आपने की जो कहा तुलना की गई कि है, 74, हाँ 77 और सागरिका जी, एवं, हाँ चारों गाथाओं की जो तुलना की गई है, हाँ, वो दोनों ही तरीके से की गई है कि जीव पर का कर्ता हो सकता है क्योंकि वो जानता है, बाकी द्रव्य तो जानते नहीं है, बाकी तो बेचारे द्रव्य हैं, तो उनमें कर्तापना घटित करना संभव नहीं है। लेकिन जीव तो सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ द्रव्य है, तो द्रव्यों के बीच में कोई द्रव्य श्रेष्ठ या कोई द्रव्यहीन नहीं होता है। सभी द्रव्य अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा, अपने अपने स्वचतुष्टय की अपेक्षा सर्व अपने अपने में बलवान है। ना तो कोई द्रव्यहीन है ना अधिक है। यदि द्रव्यहीन है तो उस वो रिक्त हुआ तो उसकी पूर्ति की जा सकती है, और कोई द्रव्य अधिक है तो वो अधिक 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 होने के कारण अन्य द्रव्य की हीनता सिद्ध होती है। इससे जो वस्तु व्यवस्था है वो खंडित होती है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में परिपूर्ण है। अनादि निधन वस्तुएं अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। अन्य द्रव्य में कुछ भी फेरफार, कोई भी परिणमन कराने में समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब परिपूर्ण है, सब स्वयंभू हैं, सबके कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण सबके परिपूर्ण हैं। देखो, जगत में भी ये कल्पना की जाती है ना कि सभी सुखी हों, तो सभी के सुखी होने के लिए क्या होना चाहिए कि सभी के पास समान संसाधन होने चाहिए, समान सामर्थ्य होनी चाहिए। यानी समानता का भाव हम स्थापित करके ही सुख ला सकते हैं। ये संपूर्ण वस्तु व्यवस्था में द्रव्यों की समानता ये बिल्कुल नैसर्गिक है, अकृत्रिम है, किसी ने बनाई नहीं है। हाँ, जो अपने आप को कुछ ज्यादा स्मार्ट समझते हैं वो कहते हैं कि नहीं कुछ कमी है, हम दूर करें इसको, हैं, तो ये दूर करने का भाव ही कर्ता और भोक्तापन को उत्पन्न करता है, और यही दुख का कारण है। ये विसंवाद की कथा ही ये है। दो भाई तब तक बड़े आराम से साथ में रह सकते हैं जब तक एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे की मर्यादाओं को पहचानें। लेकिन जहां बड़ा समझता है मैं बड़ा हूं, समझदार ज्यादा हूं,
तो हर बात में छोटे को बोलता है कि ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा कर। कुछ दिन तो लोक लाज से मानेगा, लेकिन कब तक मानेगा? वो कहेगा कि नहीं हमको हमारे हिसाब से करने दो, तो झगड़ा होता है कि बोल मेरी बात नहीं सुनता है, छोटा है मेरे से। और छोटे से पूछ दो, कहता है ये पुराने ज़माने के हो गए हैं, ये पुरानी सोच वाले हैं, मैं कोई भी बात कहता हूँ उसमें टांग अड़ाते हैं। तो माने प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में स्वयंभू है, परिपूर्ण है। इस बात को स्वीकार किए बिना सुख और शांति नहीं हो सकती। और निश्चित रूप से जगत का कोई भी प्राणी किसी अन्य का कोई उपकार नहीं करता है। ये अगर सुखी होना, इसका ये मूल मंत्र है। यदि कोई ये सोचता है, घर का मुखिया, कि मैं कमाता हूँ इसलिए घर चलता है, इसलिए सबके पेट में अन्न जाता है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। प्रत्येक प्राणी अपने पाप पुण्य के उदय से ही संयोग पाता है। हम ये सोचे कि हम व्यवस्था करते हैं, तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। प्रत्येक जीव अपने पुण्य के उदय से अनुकूलताएं पाता है, अपने पाप के उदय से प्रतिकूलताएं पाता है। यदि आप कहते हो कि नहीं हम करते हैं, तो जिनके पेट में अन्न नहीं पहुंच रहा है उनकी व्यवस्था कर दो। अरे बड़े ऊंचे से ऊंचा उदाहरण लें, मुनि ऋषभ देव 6 महीने तो उनको आहार का विकल्प नहीं आया, लेकिन 6 महीने आकड़ी लेकर के आहार वृत्ति के लिए निकले। इसका मतलब आहार ग्रहण करना का उनका उद्यम था ना, आहार ग्रहण करने के लिए ही निकले थे ना। तो क्यों नहीं उनको आहार मिला? क्यों व्यवस्था नहीं हुई? व्यवस्था बनाने वाले तो बहुत थे, क्यों नहीं व्यवस्था हुई? तो इससे सिद्ध होता है कि जब तक स्वयं के पुण्य का उदय ना हो, तब तक व्यवस्थाएं नहीं बनती हैं। तो दोनों ही तरफ से, कि मैं दूसरे की व्यवस्थाएं बनाता हूँ और दूसरा मेरी व्यवस्थाएं बनाता है, मान्यता ही खोटी है। ये किसी भी प्रकार से वस्तु व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। अगर ये अहंकार है कि मैं करता हूँ, अथवा ये दीनता है कि ये करता है। देखो, लोकाचार में परस्पर सदाचार की भाषा में तो लघुता प्रदर्शन की भाषा होती है। प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य है कि वो अपने पिता के प्रति अहोभाव रखे, क्योंकि जिस भूमिका में है उस भूमिका में इसी प्रकार के कथनों का प्रयोग किया जाता है। अरे कोई अनजाना व्यक्ति भी आ जाता है दुकान पे और पूछता है कि भाई क्या हाल चाल है, तो हम कहते हैं कि सब आपकी कृपा से सब ठीक ठाक चल रहा है। कोई घर के दरवाजे पर खड़ा हो, बोलते हैं अंदर आ जाए, तो हम कहते हैं अरे साहब कैसी बात करते हो, आपका ही घर है। तो ये तो लोकाचार की भाषा है। ये भाषा लोकाचार की अपेक्षा से शोभा देती है, संवाद को दूर रखती है। लेकिन इसी बात को यदि मान्यता के स्तर पर स्वीकार कर लिया जाए तो किसी को आप कह दो कि साहब आपका ही घर है, आपको पूछ रहे हो आओ अंदर, वो कहेगा अच्छा मेरा है तो मेरे नाम से रजिस्ट्री कर दो, फिर है ना ख्याल में। तो निश्चय नए श्रद्धा की अपेक्षा से, शुद्ध नए श्रद्धा की अपेक्षा से लोकाचार का जो व्यवहार भाषा है वो अलग है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि छोटा भाई बड़ा भाई दोनों ये कहें कि नहीं तुम मेरा कुछ नहीं करते हो, हम तुम्हारा कुछ नहीं करते हैं, इसलिए हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे, तुम्हारा हम क्यों सम्मान करें, हम तो अपने पुण्य के उदय से सारी व्यवस्थाएं लेकर के आए। ऐसा अपने संतति पुत्र अपने पिता से कहे तो वो शोभाजनक भाषा नहीं है। लेकिन वस्तु व्यवस्था से इनकार तो नहीं किया जा सकता ना। वस्तु व्यवस्था तो यही है कि प्रत्येक द्रव्य लौकिक व्यवस्थाएं अपने अपने पाप पुण्य के उदय से हैं, और शुद्धने से देखा जाए तो प्रत्येक द्रव्य अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्वयं का ईश्वर है। उसको कोई अन्य द्रव्य कुछ कर नहीं सकता है, कुछ किया नहीं। और इंद्र हो, जिनेंद्र हो, वो भी कुछ करने में समर्थ नहीं। ये परम सत्य है। ये बात स्वीकार करने पर ही अकर्ता भाव आता है। पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाले राग द्वेष भाव नष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसलिए परद्रव्य का कर्ता मैं नहीं हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, और ज्ञाता होने से कोई कर्ता पने का कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य भी ज्ञाता न होते हुए भी परद्रव्य का कर्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपना स्वतंत्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता है, और भिन्न द्रव्य है, अन्य द्रव्य है, वो उनके पास अपना अपना उत्पाद व्यय द्रव्य का काम है, वो अपना करते रहते हैं। सबके पास अपने अपने काम है, व्यस्तताएं हैं। ठीक है। अब प्रश्न, इन चारों गाथाओं को एक गाथा में भी समेट सकते थे आचार्य, इतना कह देते कि कोई द्रव्य परिणमित नहीं कराता है, पर अन्य द्रव्य पर्यायों को ना ग्रहण करता है ना उत्पन्न करता है। बस इतनी सी बात कह देते। इतनी 8 लाइन लिखने की क्या जरूरत थी? ये तो आधी लाइन में काम हो जाता।
लेकिन आचार्य देव को उसके साथ में ये भी कहना था कि तुम्हारे ज्ञान में कोई विषय आ गया तो उसके तुम मालिक नहीं हो गए हैं। ये लौकिक वृत्ति है ना कि हमने पहले देखा इसलिए हमारा स्वामित्व है, ये खोटी है, ये बात खोटी है। कोई वस्तु ज्ञान का विषय बनने से किसी के अधीन नहीं हो जाती है, वो तो भी स्वतंत्र रहती है, अथवा ज्ञान का विषय ना भी बने तो भी स्वतंत्र रहती है। एक तो ये बात कहनी थी। दूसरी ये बात कहनी थी कि तुम्हारे ज्ञान में अनेक द्रव्य झलकते हैं, क्योंकि ये संकट है ना सबके पास कि देखो ऐसी ऐसी मान्यताएं पालते हैं कि पर द्रव्य में ऐसा हो जाए, पर द्रव्य में ऐसा हो जाए, हैं इसकी शक्ल दिखाई दूर हो जाए, दुश्मन दूर हो जाए, मित्र निकट हो जाए, ऐसी कामनाएं करते हैं ना। वास्तव में दूर होना और निकट होना क्या है? ज्ञान का विषय बनना और नहीं बनना, उसका इससे ही संबंध है ना। तो आचार्य देव कहते हैं कि देखो ज्ञान का स्वभाव है स्वयं को जानना, पर को जानना। जानने से किसी द्रव्य के कर्तापने का दोष नहीं आता है, क्योंकि जानना आत्मा का स्वभाव है। इसलिए तुमने जान लिया है तो कोई अपराध कर दिया है ऐसी बात नहीं है, ऐसी अंदर में कॉम्प्लेक्स लेकर के नहीं आना। ज्ञान का स्वभाव है। जानने से कोई द्रव्य तुम्हें प्रभावित नहीं करता है और ना ही तुम किसी द्रव्य को प्रभावित कर सकते। इसलिए ये 4 गाथाओं के माध्यम से बात रखी, इसी को प्रश्नोत्तर के माध्यम से यहाँ पर विशेष चर्चा का विषय बनाया गया है। उसको भी अपन पढ़ते हैं, फिर उसके जो पॉइंट्स हैं उनको अपन हाईलाइट करेंगे। ठीक है, चलिए कौन पढ़ेगा? मीना जी भोपाल, पढ़िए प्रश्नोत्तर। जी, प्रश्न। आपने कहा कि 76, 77 एवं 78वीं गाथाओं का यह बताती हैं कि आत्मा पर का कर्ता नहीं है। अतः अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि तीनों गाथाओं में एक ही बात है तो फिर एक ही गाथा पर्याप्त थी, तीन ही गाथाएं क्यों थी? यद्यपि उक्त तीनों गाथाओं में यही कहा है कि आत्मा पर का कर्ता नहीं है, तथापि उनमें परस्पर सूक्ष्म अंतर है। प्रश्न, वह सूक्ष्म अंतर क्या है? उत्तर, 76वीं गाथा में यह कहा है कि आत्मा अनेक प्रकार के उद्गल कर्मों को जानता हुआ पर का कर्ता नहीं है। 77वीं गाथा में यह कहा है कि अपने परिणाम को जानता हुआ पर का कर्ता नहीं है, और 78वीं गाथा में यह कहा कि उद्गल कर्म के अनंत फल को जानता हुआ भी पर का कर्ता नहीं है। इस प्रकार तीनों गाथाओं में जो अंतर है वह इस बात का है कि वह किसको जानता हुआ पर का कर्ता नहीं है। पर का कर्ता नहीं है वाली बात तो तीनों में ही समान है। अतः यह कहना अनुचित नहीं है कि उक्त गाथाओं में एक ही बात कही गई है। आचार्य अमृतचंद ने आत्मख्याति में प्राप्त विकारी और निर्वृत्त इन 3 प्रकार के कार्यों की चर्चा करके इन गाथाओं का भाव स्पष्ट किया है। आत्मख्याति का भाव समझने के पहले पंडित जयचंद जी छाबड़ा द्वारा लिखित भावार्थ देख लेना उपयुक्त रहेगा, क्योंकि उसमें उक्त तीनों कर्मों का खुलासा सरल भाषा में किया है, जो इस प्रकार है। कर्ता का कर्म 3 प्रकार का कहा जाता है: निर्वृत्त, विकारी और प्राप्त। कर्ता के द्वारा जो पहले ना हो ऐसा नवीन कुछ उत्पन्न किया जाए सो कर्ता का निर्वृत्त कर्म है। कर्ता के द्वारा पदार्थ में विकार परिवर्तन करके जो कुछ किया जाए वह कर्ता का विकार्य कर्म है। कर्ता जो नया उत्पन्न नहीं करता तथा विकार करके भी नया नहीं करता, मात्र जिसे प्राप्त करता है वह कर्ता का प्राप्त कर्म है। जी खुद। हाँ, यहाँ पे रुकिए। ये पीछे की गाथाओं में तो ये आया कि पर को जानता हुआ पर द्रव्य को परिणमित, ग्रहण और उत्पन्न नहीं करता है। स्वयं को जानता हुआ भी, अब वहां पर को जानता हुआ कहा तो किसी को ऐसा रह जाए तो आचार्य कहते पर को जानता है स्व को नहीं जानता है। तो ये भी आचार्य कहते हैं कि स्व को जानता हुआ भी पर द्रव्य का कुछ भी परिणमन, ग्रहण और उत्पन्न नहीं करता है।
और वो पर का नहीं करता है, पर को जानता हुआ भी, स्वयं को जानता हुआ भी पर का कुछ नहीं करता है, लेकिन स्वयं के मोहरादेश परिणामों के कारण जो कर्म का संचय किया है, कर्म का बंधन किया है, वो कर्म के बंधन के उदय से तो प्रभावित होता है ना। तो कहते कि कर्म का उदय भूत जो अनंत फल है, अब फल में क्या क्या आ गया, घातीय कर्मों का और अघातीय कर्मों का फल। घातीय कर्मों का फल मोहराग द्वेष रूप परिणाम है, अघातीय कर्मों का फल है वो शरीर आदि की जो रचनाएं, गति आदि हैं, वस्तुओं का संयोग वियोग आदि हैं। ऐसी अनेक वस्तुओं का भी जानता हुआ भी उनका कर्ता नहीं है ना, ख्याल में, उनका कर्ता नहीं है। अब कर्ता क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार से कोई भी वस्तु किसी का कर्म बन सकती है। पहला तो वो निर्वर्त्य होना चाहिए। निर्वर्त्य माने क्या होता है कि कुछ नवीन उत्पन्न करे। जैसे पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण नाम के गुण हैं। स्पर्श 8 पर्याय, गंध की 2 पर्याय, रस की 5 पर्याय, वर्ण की 5 पर्याय, ये 20 पर्याय मोटे मोटे होती हैं। अच्छा, जीव पुद्गल का करता है तो पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण इन गुणों के अलावा कोई अन्य गुण उत्पन्न कर सकता है क्या? अथवा स्पर्श रस गंध वर्ण की जो पर्याय हैं, कुछ नवीन पर्याय उत्पन्न कर सकता है क्या जीव? तो बोलते नहीं, वो तो उसी रूप परिणमित होता है पुद्गल द्रव्य, तो है ना ख्याल में। जैसे मिट्टी से मिट्टी का घड़ा बनता है, स्वर्ण से स्वर्ण का कलश बनता है, लेकिन कोई कुम्हार ये दावा करे कि नहीं कलश मैं बनाता हूँ अथवा घड़ा मैं बनाता हूँ, सुनार ये कहे कलश मैं बनाता हूँ सोने का, और कुम्हार कहे कि मैं मिट्टी का घड़ा बनाता हूँ, तो मिट्टी का घड़ा तो मिट्टी का ही कर्म है, क्योंकि मिट्टी ही घड़े रूप पर्याय तक पहुंची है, कुम्हार तो पहुंचा नहीं है। यदि तुम बना सकते हो तो एक काम करो, मिट्टी के घड़े से सोने का कलश बनाओ, तो तुम निर्वर्त्य हुए, माने जो उसके जो रॉ मटेरियल है, उपादान कारण है, उपादान कारण से भिन्न कार्य उत्पन्न करो, इसको कहते हैं निर्वर्त्य। नवीन कार्य उत्पन्न करना, जो पूर्व में ना हुआ हो उस रूप कार्य को उत्पन्न करना। अथवा सुनार को कहो कि तुम सोने में से मिट्टी का घड़ा बनाओ, तो हम तुमको माने कि हाँ तुम करता हो। सोने में से सोने का घड़ा बना तो सोना ही घड़े तक पहुंचा ना, सुनार तो नहीं पहुंचा। तो निर्वर्त्य होना चाहिए सबसे पहले तो निर्वर्त्य माने उत्पन्न करने वाला, नवीन उत्पन्न करने वाला। तो कुम्हार अथवा सुनार, कुम्हार मिट्टी में से मिट्टी का ही घड़ा बनाता है, निमित्तकर्ता की अपेक्षा से कहा जाए, और उसको परमार्थ से देखा जाए, निश्चय से देखा जाए, तो मिट्टी ही घड़े रूप परिणमित हुई है, मिट्टी ही घड़े रूप पर्याय तक पहुंची है। तो इसलिए मिट्टी ही घड़े की करता है, कुम्हार करता नहीं है। इसी प्रकार सोना ही स्वर्ण कलश रूप कार्य को रूप उत्पन्न हुआ है। उसमें सुनार ने कुछ स्वयं उस कलश रूप पर्याय रूप परिणमित नहीं हुआ है। इसलिए कुम्हार का अथवा सुनार का घड़ा या कलश निर्वर्त्य कर्म नहीं है ना ख्याल में। निर्वर्त्य माने नवीन उत्पन्न करना, विकार्य माने परिणमित होना, परिणमित करना, उसमें विकार उत्पन्न करना, परिवर्तन करना। तो मिट्टी को परिवर्तित करके स्वर्ण बना दे, स्वर्ण को परिवर्तित करके मिट्टी बना दे, जीव को परिवर्तित करके जड़ बना दे, जड़ को परिवर्तित करके जीव बना दे, तो हम कर्तापना माने। तो ऐसा भी विकार पर पदार्थ में कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं कर सकता है। जो पदार्थ के जो द्रव्य गुण पर्याय हैं वो उसी रूप ही बने रहते हैं, इसलिए अन्य द्रव्य में किसी प्रकार से विकार्य नहीं होता है, विकार्य रूप कर्म नहीं होता है। जीव का विकार्य कर्म पुद्गल नहीं हो सकता, पुद्गल का विकार्य कर्म जीव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये परस्पर एक दूसरे में कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं।
ये अपने द्रव्य गुण पर्याय रूप परिणमित होता है, वो अपने द्रव्य गुण पर्याय रूप उत्पन्न होता है। कि चलो तीसरी स्थिति है प्राप्य की। प्राप्य की माने वो द्रव्य परिणमन तो स्वयं करे, लेकिन उसका फल जीव को मिले। जीव परिणमन स्वयं करे, लेकिन उसका फल पुद्गल को मिले। तो फल का आदान प्रदान होता है क्या? जीव के ज्ञान रूप परिणाम का फल चेतन अचेतन पुद्गल द्रव्य को मिलता है क्या? जाना जीव ने और ज्ञान पुद्गल को हो जाए, यदि पुद्गल को हो जाए तो जीव पुद्गल का प्राप्य कर्म हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जड़ पुद्गल द्रव्य के स्पर्श रसगंध वर्ण रूप परिणमित हुआ और उससे जीव में सुगंध आने लगे, जीव में स्पर्श की पर्याय उत्पन्न हो जाए, जीव के अंदर जीव वर्ण वाला हो जाए, गोरा काला हरा नीला जो भी है, अथवा कड़वा कसायला आदि जो रस हैं उस रूप जीव हो जाए, माने पर्याय उत्पन्न होकर के जीव में आ गई, तो वो जीव का प्राप्य कर्म हो गया। तो अनादि काल से आज तक एक द्रव्य ने अन्य द्रव्य में ना तो कुछ नवीन उत्पन्न किया है, ना उसमें कुछ विकार उत्पन्न किया है, उसमें कोई परिणमन नहीं कराया है, और ना ही परद्रव्य की कर्म को कभी ग्रहण किया है, प्राप्त किया है। तो ना तो जीव का पुद्गल निर्वर्त्य है, ना विकार्य है, ना प्राप्य है, इसलिए वो पुद्गल जीव का कर्म नहीं है। इसी प्रकार पुद्गल का भी जीव ना तो निर्वर्त्य है, ना विकार्य है, और ना प्राप्य है, इसलिए पुद्गल का कर्म भी जीव नहीं हो सकता है। इसलिए प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण रूप स्वयंभू षटकारक व्यवस्था के साथ पाया जाता है। ये तीन शब्दों के द्वारा, ये न्याय शास्त्र की भाषा है थोड़ी, उसमें युक्तियों के द्वारा ये बात स्पष्ट की गई है। इस बात का विशेष खुलासा आगे की पैराग्राफ में आएगा, उसको अपन पढ़ते हैं। अभी तो हमने खाली सामान्य परिभाषा समझी। निर्वर्त्य माने नवीन कर्म उत्पन्न करना, विकार्य माने परिणमन करना, और प्राप्य माने परिणमन के फल को प्राप्त करना। तो ये तीन प्रकार से कर्मपना घटित होता है, लेकिन जीव और पुद्गल के बीच में परस्पर निर्वर्त्य विकार्य और प्राप्यपना न होने से वो परस्पर कर्ता कर्म नहीं हो सकते हैं, माने दो द्रव्य परस्पर कर्ता कर्म नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इस बात को अपन आगे पढ़ते हैं। अलका जी पढ़िए। जी सर। हाँ, जीव पुद्गल कर्म को नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि चेतन जड़ को कैसे उत्पन्न कर सकता है। इसलिए पुद्गल कर्म जीव का निवृत्त कर्म नहीं है। जीव पुद्गल में विकार करके उसे पुद्गल कर्म रूप परिणमन नहीं करा सकता, क्योंकि चेतन जड़ को कैसे परिणमित कर सकता है। इसलिए पुद्गल कर्म जीव का विकार्य कर्म भी नहीं है। परमार्थ से जीव पुद्गल को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि अमूर्तिक पदार्थ मूर्तिक को कैसे ग्रहण कर सकता है। इसलिए पुद्गल कर्म जीव का प्राप्य कर्म भी नहीं है। इस प्रकार पुद्गल कर्म जीव का कर्म नहीं है और जीव उसका कर्ता नहीं है। जीव का स्वभाव ज्ञाता है, इसलिए ज्ञान रूप परिणमन करता हुआ स्वयं पुद्गल कर्म को जानता है। इसलिए पुद्गल कर्म को जानने वाले ऐसे जीव का पर के साथ कर्ता कर्म भाव कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। गाथा में जो परिणमदि, गिणहदि और उपपज्जदि पद हैं, उनके टीका में क्रमशः विकार्य, प्राप्य और निवृत्य अर्थ किए गए हैं। आत्मख्याति में 76वीं गाथा में गाथा का भाव इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। प्राप्य, विकार्य और निवृत्य रूप व्याप्य लक्षण वाले पुद्गल के परिणाम रूप कर्म कार्य में पुद्गल द्रव्य स्वयं क्या लिखा सर ये? अंतर्व्यापक
वो जी। रा की मात्रा है ना, वो पा पे चली गई, वो या के ऊपर होनी चाहिए थी। उद्गल द्रव्य स्वयं अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ, उस रूप परिणमन करता हुआ और उस रूप उत्पन्न होता हुआ उस पुद्गल परिणाम को करता है। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य से किए जाने वाले पुद्गल परिणाम को जानता हुआ भी ज्ञानी, जिस प्रकार मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर घड़े को ग्रहण करती है, घड़े के रूप में परिणमित होती है और घड़े के रूप में उत्पन्न होती है, उसी प्रकार ज्ञानी स्वयं बाह्य स्थित परद्रव्य के परिणाम में अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता, उस रूप परिणमित नहीं होता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। आगे पढ़िए। कार्य और निर्वृत्य ऐसे व्याप्य लक्षण वाले पर द्रव्य के परिणाम रूप कर्म को ना करने वाले ज्ञानी का पुद्गल कर्म के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। बस देखिए, अब यहाँ पे जो चर्चा चली है निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्य की, वास्तव में जैसे अन्य मत में जो कल्पना की जाती है ना कि सृष्टि कौन उत्पन्न करता है, कि ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं, तो ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उत्पन्न की, पहले सृष्टि थी नहीं, तो नवीन उत्पन्न की ना उन्होंने सृष्टि, तो ब्रह्मा उसके कर्ता हो गए। सृष्टि का संचालन कौन करता है? कोई संचालक भी चाहिए, तो कहते हैं कि जो विष्णु हैं वो संचालन करते हैं, तो सृष्टि कर्म हो गई विष्णु की। और ये सारी की सारी सृष्टि कहाँ समा जाती है, कौन इसको ग्रासीभूत करता है? तो कहते हैं शंकर ग्रासीभूत कर लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं, माने प्रलय कर देते हैं। तो ये एक त्रिदेव की जो मिथ्या परिकल्पना है जगत में, उसकी तरफ भी यहाँ एक इशारा किया गया है। ये प्रश्न किया जा सकता है कि क्या ब्रह्मा ने वास्तव में सृष्टि का निर्माण किया? क्या वास्तव में ही उनकी कर्म है? कोई कहे कि हाँ कर्म है, तो स्थान नाम का पदार्थ, काल नाम का पदार्थ, परमाणु आदि जो पुद्गल पदार्थ, इनका निर्माण ब्रह्मा ने कैसे किया? ये बहुत रोचक चर्चा है। वैसे आज समय हो रहा है, ये समय नहीं है इस चर्चा को छेड़ने का, लेकिन मैं इशारा कर रहा हूँ। कल इस बिंदु को मैं बहुत तफसील से विस्तार से लूँगा। बहुत सुनने जैसी बात है और बहुत निर्णायक, हमारे चित्त में एक निर्णायक स्थिति में हमको ला सकती है, खासकर सृष्टि के कर्ता कर्म के संबंध में जो भ्रांति है, सृष्टिकर्तावाद के संबंध में जो भ्रांति है, उसके बारे में। तो एक बेसिक 2-3 प्रश्न हैं, वो मैं अभी कह देता हूँ कि आकाश द्रव्य बनाया ब्रह्मा ने, उसके पहले तो था नहीं ना स्थान, तो खाली स्थान है वो। तो ब्रह्मा ने जब तक स्थान नाम का द्रव्य नहीं बनाया था, तो वो किस स्थान पर थे? जिस स्थान पर थे, आकाश के जिन प्रदेशों में थे, वो आकाश आकाश रूप था कि अनाकाश रूप था? ब्रह्मा ने जब तक काल को नहीं बनाया था, वो काल काल था या अकाल था? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, इनकी अपन तीनों की प्राप्त, निर्वर्त्य और विकार की चर्चा कल करेंगे विस्तार से। अभी समय हो रहा है, इसलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं, यहीं विराम लेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना।